डार्क साइकोलॉजी टू ट्रिकिंग एनीवन। कभी आपने किसी चीज के लिए हाँ बोल दिया और बाद में सोचा मैंने हाँ क्यों बोल दी। कभी इंपल्सिवली कुछ खरीद लिया जो प्लान में नहीं था, या किसी इंसान पर इंस्टेंटली ट्रस्ट फील किया बिना रीजन के। ये सब रैंडम नहीं होता। ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न्स फॉलो करता है। इन्फ्लुएंस कोई मैजिक नहीं, साइकोलॉजी है। इस वीडियो में हम पावरफुल पर्सुएशन प्रिंसिपल समझेंगे जो मार्केटिंग, नेगोशिएशन, लीडरशिप और डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज होते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है, हम ये सीखेंगे समझने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए नहीं। सबसे पहले बात करते हैं रेसिप्रोसिटी की। रेसिप्रोसिटी का मतलब है जब कोई आपके लिए कुछ करता है, आप नेचुरली फील करते हो कि आपको रिटर्न करना चाहिए। ये ह्यूमन सर्वाइवल से लिंक्ड है। पुराने जमाने में कोऑपरेशन सर्वाइवल के लिए जरूरी था, इसलिए फ्री सैंपल्स काम करते हैं। इसलिए छोटा फेवर कभी कभी बड़ा फेवर बन जाता है। जब कोई आपको हेल्प करता है, आपका ब्रेन एक्सचेंज बैलेंस करना चाहता है। लेकिन एथिकल इन्फ्लुएंस गिल्ट क्रिएट नहीं करता, म्यूचुअल वैल्यू क्रिएट करता है। नेक्स्ट है फुट इन द डोर इफेक्ट। अगर कोई आपसे छोटी रिक्वेस्ट पहले मनवा ले, तो आप बाद में बड़ी रिक्वेस्ट के लिए ज्यादा लाइकली हो जाते हो। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस इंटरनल कंसिस्टेंसी चाहते हैं। एक बार आप हाँ बोल देते हो, आपका ब्रेन चाहता है कि आप उस आइडेंटिटी को मेंटेन करो। रिसर्च में देखा गया कि जो लोग छोटा साइन लगाने के लिए अग्री हुए, बाद में बड़ा साइन भी एक्सेप्ट कर गए। पहला यस सेल्फ इमेज चेंज करता है। यह हैबिट बिल्ड करने के लिए पॉजिटिव तरीके से यूज हो सकता है, मैनिपुलेशन के लिए नहीं। अब बात करते हैं अर्जेंसी की। लिमिटेड ऑफर, ओनली 2 सीट्स लेफ्ट, ऑफर एंड्स टुनाइट। जब चीज रेयर लगती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसे स्कैरसिटी बायस कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन स्कैर्स चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है, क्योंकि हिस्टोरिकली स्कैरसिटी सर्वाइवल रिस्क थी। इसका सोल्यूशन क्या है? पॉज लो। इमोशनल अर्जेंसी टाइम के साथ कम हो जाती है। मिररिंग बिहेवियर भी पावरफुल होता है। जब कोई आपका पोस्चर, टोन या स्पीच पैटर्न सटली मैच करता है, आप कंफर्टेबल फील करते हो। इसे कमीलियन इफेक्ट कहते हैं। सिमिलैरिटी सेफ्टी सिग्नल करता है, लेकिन फोर्स्ड मिररिंग फेक लगती है। ऑथेंटिक कनेक्शन ज्यादा पावरफुल होता है। ईगो अपील। जब किसी की स्ट्रेंथ एक्नॉलेज की जाती है, वो ओपन हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्स रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट करते हैं। लेकिन जेन्युइन अप्रिसिएशन और फेक फ्लैटरी में डिफरेंस होता है। रियल रिकग्निशन ट्रस्ट बिल्ड करता है, फेक प्रेज डाउट क्रिएट करता है। सोशल प्रूफ। हम ट्राइबल क्रीचर्स हैं। जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग कुछ कर रहे हैं, हम अज्यूम करते हैं वो सही होगा। इसलिए रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स और बेस्ट सेलर टैग्स काम करते हैं। रिसर्च कहता है जब हम अनश्योर होते हैं, सोशल प्रूफ का इफेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। कॉन्फिडेंस ससेप्टिबिलिटी कम करता है। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। अगर कोई पहले बहुत बड़ा रिक्वेस्ट करे, फिर छोटा करे, तो छोटा रीजनेबल लगता है, इवन अगर वो स्टिल बड़ा हो। परसेप्शन एब्सोल्यूट नहीं होती, रिलेटिव होती है। एंकरिंग इफेक्ट। पहला नंबर जो आप सुनते हो, वो आपके जजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। अगर जैकेट पे लिखा हो $500 और फिर $200, तो $200 चीप लगता है, इवन अगर रियल वैल्यू कम हो। ब्रेन फर्स्ट इंफॉर्मेशन को रेफरेंस पॉइंट बना लेता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टेक्निक्स खुद में बुरी नहीं है, ये टूल्स हैं। डिफरेंस इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में इंटेंशन का होता है। मैनिपुलेशन हिडन इंटेंट रखता है और एक साइड को अनफेयर बेनिफिट देता है। इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी और म्यूचुअल बेनिफिट क्रिएट करता है। इन प्रिंसिपल्स को समझने से 2 चीजें होती हैं। पहला, आप बेटर कम्युनिकेटर बनते हो। दूसरा, आप मैनिपुलेशन से बच पाते हो। मोस्ट पर्सुएसिव लोग लाउड नहीं होते, वो काम होते हैं, क्लियर होते हैं, इमोशनली रेगुलेटेड होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली पर्सुएशन ट्रस्ट पर टिकता है, और ट्रस्ट लॉन्ग टर्म फेक नहीं किया जा सकता। अगर ये ब्रेकडाउन आपको आई ओपनिंग लगा, लाइक करो और सब्सक्राइब करो हैप्पी इंस्पायर्ड मी को फॉर मोर साइकोलॉजी बेस्ड इनसाइट्स। और याद रखो, सबसे स्मार्ट चीज ये नहीं है कि आप लोगों को ट्रिक करना सीखो। सबसे स्मार्ट चीज ये है कि आप समझो कैसे इन्फ्लुएंस काम करता है और खुद को प्रोटेक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।